नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरी चैनल रंगीन राह में स्वागत है। दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर। दोस्तों, मेरी चैनल आप लोग देखते हैं और बहुत अच्छा प्यार देते हो। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशंस भी मिलता है और मैं रोज़ सुबह 8 बजे अपने वीडियोस भेजता हूँ यूट्यूब पे। तो ज़रूर देखिए दोस्तों, आप भी दिखाइए, दोस्तों को भी दिखाइए, शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा, और भी दोस्त लोग जो भी आपके हैं जो भी फिल्मों में आने के लिए ट्राई करते हैं, उनको कुछ रास्ते मिले या तो उनको कुछ फ़ायदा हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज के वीडियो के लिए मुझे 3-4 लोगों ने भी कहा है और बहुत से लोग ने कहा है, और ये जनरल बात है कि ऑडिशंस तो देना ज़रूरी है अगर हमें स्टार बनना है, या तो एक्टर बनना हो, या टीवी स्टार बनना हो, या तो वेब सीरीज़ में काम करना हो। तो दोस्तों, उसके लिए ऑडिशंस देना पड़ते हैं। तो ऑडिशंस जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ फेक लोग भी हैं। वो कैसे पहचानेंगे आप लोग? तो उसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा, कुछ बातें कहूँगा जिससे आप अच्छी तरह से पहचान जाओगे कि फेक लोग कैसे होते हैं, फेक ऑडिशंस करने वाले कैसे होते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखते हैं। तो उससे पहले मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए लोग आए हैं, जो अभी अभी नए लोग आए हैं, जो मेरे इस इस पे चैनल पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी चैनल पे जो नए लोग आए हैं वो सब्सक्राइब करिए और बाजू का जो लाल बटन है वो दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि सबसे पहले आपको मेरी इंटीमेशंस मिलती जाएगी। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे अच्छे लोग होते वैसे बुरे लोग भी होते हैं। तो आप लोग तो जानते हैं कि ऑडिशंस दे के आप स्टार बन सकते हो, फिल्मों में, वेब सीरीज़ में ये काम कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ऑडिशंस देना है। तो ऑडिशंस देने कहाँ जाना है वो भी आपको जानना चाहिए। ऑडिशंस मूलतः यानी ज़्यादातर अंधेरी में, आराम नगर 1, आराम नगर 2, वर्सोवा में ही होते। अभी तो मालाड में भी होते, गोरेगांव में भी होते। जैसे अच्छे लोग होते वहाँ पे बुरे लोग होते, वैसे अच्छे ऑडिशंस वाले होते वैसे फेक ऑडिशंस वाले भी होते। बहुत से लोग चाहते कि किसी को हम फंसा ले और पैसा ले ले, वैसे लोग भी हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मैं कुछ बातें कहूँगा जो आप ध्यान रखोगे, क्योंकि आप लोग बाहर से आए हैं, आउट ऑफ मुंबई से आए हो, तो आप लोग भोले हो, या तो आप लोगों को सच्चाई पता नहीं है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो आप लोगों को पता नहीं है। तो दोस्तों, ये आप बाइफरकेट करिए, आप पहचानिए अलग कौन है अच्छा कौन बुरा, वो जानने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले तो ऑडिशंस आपको देना है। ऑडिशंस दोगे तो ही आप सीरियल में आओगे, फिल्मों में आओगे, वेब सीरीज़ में आओगे, टीवी सीरीज़ में, सब में आओगे। तो दोस्तों, ऑडिशंस कहाँ होते हैं वो अगर आप जान लो तो आप ये भी जान लोगे कि असली ऑडिशंस कहाँ होते, और उसके बाद नकली ऑडिशंस या तो फेक ऑडिशंस कहाँ होते। असली ऑडिशंस मूलतः ज़्यादातर अंधेरी पेस्ट में, वर्सोवा नाम का इलाका है, वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे आराम नगर 1, आराम नगर 2, ये दो है। वहाँ पे सभी अच्छे अच्छे बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स, मुकेश छाबरा है, यशराज फिल्म से, ये लोग सबकी ऑफिसेज है। वो लोग ने कास्टिंग के लिए रखा है ऑफिस। तो उनके वो जो जाने माने पहचाने से जो है, वो लोग के फेक ऑडिशंस तो वहाँ होते नहीं। तो ऐसे ऑडिशंस में जाइए, ऐसे ऑडिशंस हाउस में जाइए जो जाने माने हो। और ये अगर ये बात कभी आपको डाउट लगे कि ये ऑडिशंस असली है या फेक है, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे जाके चेक कर लीजिए, उसका नाम देख लीजिए। क्योंकि जो असली वाले हैं वो अपना सब कुछ यूट्यूब पे डालते हैं, अपना नंबर डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, फ़ोन नंबर सब कुछ डालते हैं। फेक वाले ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको तो आज दुकान लगानी है, कल भाग जाना है। फेक वाले जो होते। तो दोस्तों, पहले सबसे पहले आप ऑडिशंस के लिए नाम जो भी है ऑडिशंस हाउस के, वो नाम यूट्यूब पे देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन है, कहाँ पे है, क्या है, और कौन कास्टिंग डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर्स है, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों, ये तो पहली बात हुई। आराम नगर में मोस्टली सब असली ही है। मोस्टली क्या, सभी असली है। क्यों? कि जहाँ पे असली ऑडिशंस वाले होते वहाँ फेक वाले आते नहीं, क्योंकि उनकी दाल नहीं गलती वहाँ पे लोग जाएंगे नहीं। तो ये लोग क्या करते, फेक ऑडिशंस वाले, वो असली ऑडिशन से, जैसे अंधेरी है, वर्सोवा, यहाँ से दूर कहीं और जगह पे, जैसे आगे मीरा रोड से आगे यहाँ पे, वहाँ पे ऑडिशंस की अपनी
अकेली सी दुकान खोल के बैठते, ऑफिस खोल के बैठते, और वो आपका नंबर कहीं से भी मिल जाए तो वहाँ से वो लोग आपको मैसेज करेंगे। मैसेज में बोलेंगे कि हाँ हम हमारे वहाँ ऑडिशंस हो रहा है, बड़ी बड़ी फिल्मों के नाम, बड़े बड़े स्टारों के नाम लेंगे कि उनके साथ शूट करने मिलेगा, ये करने मिलेगा, तो आप आइए। पहले तो सबसे पहले वो ऑडिशंस कैसे होते, कहाँ कहाँ होते और क्या क्या मंगाते हैं वो लोग, वो भी आप जान लीजिए। तो दोस्तों, जहाँ पे ऑडिशंस होते हैं वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन देने के बाद वहाँ पे कोई फीस नहीं ली जाती, ये बात भी है। जो ऑडिशंस करते हैं वो लोग फीस नहीं लेते। क्यों फीस लेंगे? क्योंकि उनको ज़रूरत है आर्टिस्टों की, जो कैरेक्टर उनको चाहिए वो आप ही में से ढूंढना है। तो वो आपके ऑडिशंस लेंगे, डायलॉग देंगे, वो डायलॉग्स आप पढ़िएगा, ऑडिशंस दीजिए, कॉन्फिडेंसली दीजिए, कॉन्फिडेंस से दोगे, उसके बाद वो लोग रिप्लाई भेजेंगे। ठीक है, तो ये होता है। ऑडिशंस फीस के नाम पे भी बहुत से फेक वाले जो होते हैं वो बोलेंगे ऑडिशंस फीस लेनी पड़ती है, आपको हम स्टार बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े स्टार के नाम, बड़े बड़े बैनर के नाम कि हम लोग उसके लिए ऑडिशंस कर रहे हैं, उसमें ये आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट है, अभी इसमें 2-3 जगह ही है जिसमें आप फिट बैठोगे और मेरी वहाँ पे पहचान है, मैं आपको ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। ऐसे लोगों से दूर ही रहिए, उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं। आपको बहुत सी लालच दोगे, आपको पूछेंगे आप कहाँ से आते हो। जैसे एक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको पूछते हैं कि आपका मेडिक्लेम है। मेडिक्लेम में क्या होता है, वो पूछेंगे ठीक है मेडिक्लेम है आपका, तो कितने का मेडिक्लेम है? तो आप बताओगे 2 लाख का है। पकड़िए, वहाँ से डॉक्टर का काम शुरू हो जाता है। वो लोग आपको भेजेंगे दवाई कराने, कहीं पे ब्लड चेक कराने, ये वो कराने, वहाँ से उनको कमीशन जो भी मिलता है। उसके बाद वो आपका बिल 2-4-5 दिन के लिए वो एडमिट कर देंगे। बिल बनाएंगे, आपने जब कहा है कि 2 लाख का है मेरा मेडिक्लेम, तो 2 लाख तक का बिल बनाएंगे। उनको तो मालूम है आपको देना नहीं, और आप इस सोचोगे अरे आपको बहुत डरा देंगे कि ये तो कोरोना का ये है, ये वो है, आपको सिम्टम्स है, ये वो है। बहुत फेक चलता है वहाँ पे भी, और ये सिम्टम्स है तो आपको इतने, वो लोग बिल बनाएंगे आपका कितना, 2 लाख का, क्योंकि उनको मालूम है मेडिक्लेम से पैसे मिलने हैं। तो दोस्तों, ये ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। वो लोग घूमते रहते हैं, उनके एजेंट लोग जो होते हैं ना, वो घूमते रहते हैं और देखते हैं कि कौन बाहर से आए। बम्बई वाले हैं, मुंबई वाले हैं, तो वो लोग पहचान जाते हैं उनकी चाल चलगत से, बोलने वाले की रीत से। वो आपसे बात करेंगे, आप कहाँ से आते हो, क्या करते हो, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, ये अच्छा है, चलो मेरी यहाँ पे पहचान है, आपसे करा दूंगा, मेरी वहाँ पे जान पहचान है, तो डायरेक्टर लोग मेरी बात मानोगे। लेकिन आपको थोड़ा कुछ खर्चा करना पड़ेगा, पार्टी देनी पड़ेगी, ये पैसा खर्चा होगा, ऑडिशंस का खर्चा होगा। ऑडिशंस की फ़ीस किस बात की? ऑडिशंस तो वो लोग लेते हैं ना जिनको आर्टिस्ट की ज़रूरत है, तो ज़रूरत उनको है, प्रोड्यूसर्स लोग को है, तो वो लोग खर्चा करेंगे। ऑडिशंस की फ़ीस के नाम से 1 पैसा भी मत दीजिए, 1 रुपया भी मत दीजिए, वो फेक लोग। उसके बाद कहेंगे आपको, सेकंड, आपको आर्टिस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा। क्यों भाई? हाई कोर्ट ने ये कहा है कि किसी को भी काम करने की इजाज़त है, उसके लिए आर्टिस्ट कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिस्ट कार्ड होगा तो ही काम मिलेगा, ऐसा नहीं है। पहले होता था कि एसोसिएशन वाले घूमते थे बिना आर्टिस्ट कार्ड वाले को, बोलते हमारे आदमी लोग को काम नहीं मिलता, इसके लिए बिना ये काम। अभी ऐसा नहीं होता है, कोर्ट ने ये स्टे लगा दिया है, आर्टिस्ट कार्ड होना ज़रूरी नहीं। ठीक है, आर्टिस्ट कार्ड लो, लेकिन वो आपकी सेफ्टी के लिए होता है कि कहीं आप प्रोडक्शन में जाओ, कहीं पे पैसा आपका नहीं मिल रहा है, वापस नहीं कर रहा है, या प्रोड्यूसर्स जो भी है वो दो ज़्यादा काम करवाता है, या लखड़ाते रहता है, ये करता है, वो करता है, बाद में आइए परसों आइए, तब आपके पास आर्टिस्ट कार्ड होगा। जिस एसोसिएशन के आप मेंबर होगे, वो एसोसिएशन वाले जाके उनसे आप आपसे आपके पैसे वसूलते हैं। या तो कोई प्रोड्यूसर्स ऐसी जगह पे शूट करता है जहाँ पे पानी का या तो फिर जो भी है फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे शूट नहीं कर सकता है। सब फैसिलिटीज़ उसको देनी चाहिए। तो अगर कोई आर्टिस्ट कार्ड आपके पास है तो जो एसोसिएशन वाले हैं वो लोग आपको मदद कर सकते हैं, तो आपके पैसे, रुके हुए पैसे भी वो निकाल सकते हैं, उसके लिए कार्ड होता है। लेकिन अभी ऐसा ऐसा नहीं कि आप आर्टिस्ट कार्ड नहीं होगा तो शूट नहीं कर पाओगे, या जो भी शो है वो काम नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। यानी आर्टिस्ट कार्ड बहुत ज़रूरी नहीं है, वो अपनी सेफ्टी के लिए है। ठीक है, उसके बाद ये लोग कहते हैं कि आपको इसका ऑडिशंस के लिए भी फी लेते हैं।
ऑडिशन की फ़ीस भी नहीं लेते। ऑडिशंस के नाम के पैसा मत दीजिए, आर्टिस्ट कार्ड के नाम के पैसा मत दीजिए। उसके बाद एक कहेंगे ठीक है आप पास हो गए, आपका एग्रीमेंट बनाना है तो एग्रीमेंट के पैसे लगेंगे। क्यों भाई? आप प्रोड्यूसर हो ना, आपको कलाकार चाहिए ना। मेरा तो ऑडिशंस हो गया, सब कुछ हो गया, मैं पास हो गया, तो फिर एग्रीमेंट के लिए पैसे हम क्यों खर्चा करें? प्रोड्यूसर खर्चा करता है। तो वो लोग आपको एग्रीमेंट दिखाएंगे और एग्रीमेंट आपके व्हाट्सएप नंबर पे वो लोग भेजेंगे। आज तक मैंने तो देखा नहीं कि ऑडिशंस के आप पास हो गए, ये हो गया, एग्रीमेंट का कॉपी भेजते। ये इतना कॉन्फिडेंशियल होता है आपके और प्रोड्यूसर के बीच में, तो बाहर किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है, तो वो व्हाट्सएप पे कैसे भेजेंगे? तो ये लोग आपको भेजेंगे और बोलेंगे अरे, तब आपको लगेगा अरे मेरा तो एग्रीमेंट भी हो गया, यानी पक्का है, ये मुझे काम मिल रहा है, मैं कर रहा हूँ। वो लोग बोलेंगे 20,000 दीजिए, 25,000 दीजिए। क्यों? वो लोग बोलेंगे आप कल उठ के काम नहीं किया तो कल आप चले जाओगे, आप तो बाहर के हो, चले जाओगे तो हमारी तो शूटिंग रखड़ जाएगी, ये रखड़ जाएगी, वो हो जाएगा। अरे भैया ये बताओ, किसी को काम मिलता है वो क्यों चले जाएगा? मतलब उसके नाम पे भी कुछ पैसा मत दीजिए एग्रीमेंट के नाम पे। एग्रीमेंट तो प्रोड्यूसर्स बना है। एग्रीमेंट ऐसा होता है कि आपके जो भी आप काम करते हो तो प्रोड्यूसर और आपके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि बाबा ये हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जो मिडल मैन जो होते हैं वो लोग ऐसा ये काम करते हैं। तो दोस्तों, अच्छा तीसरी बात, चौथी बात ये भी कहूँगा कि एग्रीमेंट जो लोग बनाते हैं उसमें इंग्लिश जो लिखते हैं, क्योंकि ये लोग जो होते हैं उनको ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है और एग्रीमेंट कैसे बनता है वो भी मालूम नहीं होता है, तो बहुत छोटी छोटी मिस्टेकें करते हैं, छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। और उसमें आपको बताएंगे कि आपका ये कैरेक्टर है, आपका ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर का नाम ये है। एग्रीमेंट में ऐसा कोई नहीं लिखता है। एग्रीमेंट में सिर्फ ये कहेंगे कि आपसे हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आप हमारी फिल्मों में काम कर रहे हो और ठीक है, ये बताएंगे कि आपका ये कैरेक्टर है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखते। तो ये लोग क्या करते हैं, जो फेक वाले होते हैं वो लोग एग्रीमेंट में नाम भी लिख देंगे, सब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी। तो उससे आपको दूर रहना है। एग्रीमेंट के पैसे देने नहीं है। किसी ने आपसे पैसे मांगे तो माफ़ कर दीजिए। नमस्कार, दूर से ही नमस्कार, बस दूर ही से करके सलाम, है ना? ऐसा, तो उनसे दूर ही रहिए। उसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि ठीक है, आप तो सिलेक्शन तो आपका हो गया है। जो फेक वाले होते हैं वो लोग, सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन आपको कुछ दिन के लिए ये करना पड़ेगा, हमारी वर्कशॉप है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, वर्कशॉप तो कराते अच्छा है फिल्म के लिए, क्योंकि फिर सेट पे ज़्यादा टाइम नहीं जाए तो आपको मालूम पड़ जाए। फिर कहेंगे कि वर्कशॉप के लिए आपको 10,000 देना। भाई, फिल्म हम बना रहे हैं या प्रोड्यूसर हमें बना रहा है, या आप हमें बना रहे हो? वो आपको बना रहा है। वर्कशॉप तो प्रोड्यूसर करता है अपनी बेहतरी के लिए ना। तो वर्कशॉप के लिए पैसा हम क्यों खर्चे? वो तो प्रोड्यूसर खुद पैसे देते हैं। प्रोड्यूसर आपसे पैसे लेते नहीं है, वो आपके 2-5 हज़ार से प्रोड्यूसर फिल्म नहीं बना लेगा। 2-5 हज़ार क्या होता है, 10,000 क्या होता है, 20,000 क्या होता है, उससे कुछ फिल्म बनती है? नहीं बनती है। तो जब वो ये लाखों की फिल्म बना रहा है प्रोड्यूसर, तो आपसे 10-20 हज़ार क्यों लेगा? वो जो एजेंट होते हैं वो फेक एजेंट्स होते हैं, वो लोग ही ये काम करते हैं। तो दोस्तों, उसके नाम पे भी कोई पैसा मांगे तो मत दीजिए। और दोस्तों, आप समझो आप बाहर से आए तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? तो जो दूसरे ऑडिशंस देने आते हैं उनसे पूछिएगा कि कहाँ पे खरी ऑडिशंस होती है, क्योंकि जो लोग आते जाते रहते हैं, आपसे पुराने हैं, दोस्त हैं, उनसे बात करके पूछिए कि कहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, कैसे है, क्या है। तो वो लोग जो रियल है वो लोग आपको बताएंगे। एजेंट लोग से मत मिलिए, किसी कमीशन एजेंट वाले से मत मिलिए। ठीक है, ऐसे बहुत से ये है ऑडिशंस के मास्टर्स जो है, वो लोग फीस लेते हैं। वो फीस किस चीज़ की लेते हैं कि जाने माने जो है वो लोग लेते हैं, क्योंकि वो लोग आपसे सर्विस देते हैं आपको कि 1 साल या 2 साल में आपको प्रमोट करेंगे या जो भी, तो वो लोग करते हैं और उसकी फ़ीस लेते हैं। लेकिन वो आप उसके लिए उसके पहले यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, गूगल पे जाके देख लीजिए वो क्या है, क्या नाम है, क्या ऑडिशंस लेते हैं, क्या आपको कैसे करेंगे, वो सब देखें। क्योंकि जो फेक वाले होते हैं वो यूट्यूब पे या तो फिर व्हाट्सएप पे या तो इस पे नहीं डालते अपने बारे में। तो दोस्तों,
ये सब बातें जानने की ज़रूरत है। और भी कुछ किसी को क्वेश्चन हो जो बाहर के मेरे दोस्त हैं तो मुझे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है विपिन डैश उमरिया। मेरे इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मेरे ये इस पे भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इससे आपको मालूम पड़ गया होगा कि फेक ऑडिशंस क्या होते हैं, तो उनसे दूर रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारे भारत के सूरवीर जवानों को सलाम। आई लव यू फ्रेंड्स।